अस्सलाम डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे और 2 का हमारा लास्ट पार्ट 4th वाला पार्ट रह गया था लास्ट वीडियो में। तो ये मैं अगेन आपको करवा रही हूँ, जो कि आपके पास क्या था, अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। जी, इक्वेशन है हमारे पास 4x स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं a की वैल्यू जो कि है 4, b की वैल्यू है हमारे पास -5 और c की वैल्यू है हमारे पास 6। सबसे पहले हम निकालेंगे सम जो कि इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू हमारे पास ये है साइन ये वाला और बी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू हमारे पास 4। तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आएगा, प्लस। तो हमारे पास आएगा 5/4। तो हमारे पास सब का आंसर है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा सम। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा बीटा जो कि इक्वल होता है सी ओवर ए। सी है हमारे पास 6 और ए है हमारे पास 4। दोनों सेम टेबल पे डिविजिबल हैं तो हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे पास आएगा 2 3 द 6 और 2 द 4। तो इसका आंसर हमारे पास आता है अल्फ़ा बीटा का 3/2। ये है हमारे पास इसका प्रोडक्ट। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। ये हमने फाइंड करना है। अगेन हमने ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मीन सम और प्रोडक्ट फाइंड किया है। उसके अंदर हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है जिससे हम अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकें। तो अब हम इससे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लेंगे इस एक्सप्रेशन का एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास बीटा मिसिंग है, बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा मिसिंग है एलसीएम में से। तो जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई होगा उसके न्यूमरेटर से। जब ये अल्फ़ा इसके न्यूमरेटर अल्फ़ा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब। अब इसके डिनोमिनेटर में बीटा मिसिंग है, अल्फ़ा है, जबकि हमारे पास एलसीएम है अल्फ़ा बीटा। तो एलसीएम में से यहाँ बीटा मिसिंग है तो जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई होगा उसके न्यूमरेटर से। तो हमारे पास आ जाएगा बीटा क्यूब। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर आता है तो हमने तो अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की हुई। तो मैंने आपको बताया था कि उसको हम ऐसे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। सेम यही वाला काम हम क्यूब के लिए यहाँ पे करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास बराबर होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें, ये a क्यूब है मेरा अल्फ़ा और b क्यूब है मेरा बीटा क्यूब। अब हमने ये एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है और मैंने इसकी जगह इस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मुझे चाहिए तो उसके पास ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा है, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ प्लस साइन है, मैं इसको उठा के ले जाती हूँ इधर इसके पास और ये हो जाएगा माइनस का। देखें ऐसे a प्लस बी होल क्यूब -3ab a प्लस बी। तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इसके बराबर आ जाएगा। अब इस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड रिप्लेस करूँगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा एक्सप्रेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। देखें, अब हमने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में ब्रेकअप किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली हुई थी। अब वो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम पुट करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 5/4 निकाली हुई है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं 5/4 और होल का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 3/2। फिर है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, वो हमारे पास क्या है 3/2। हाँ जी, अब हम 5 का क्यूब, ये ओवरऑल का क्यूब है, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर का भी क्यूब और डिनोमिनेटर का भी क्यूब, जो हमारे पास आएगा 125/64 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से नहीं।
ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 9/2 और ये 5/4 एज इट इज़, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब हम करेंगे इसे सॉल्व। हमारे पास आएगा 125/64। इन दोनों की अब हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। 9 5 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से। मीन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। 9 5 था 45 और 2 4 था 8 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3/2। अब हम लेंगे इसका एलसीएम। 8 और 64 का हमने एलसीएम लेना है। 8 और 64 का एलसीएम आ जाएगा 64। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आता है, हमारे पास आ जाएगा 125। अब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में है 8 और यहाँ एलसीएम है 64। तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 64 आए, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 मल्टीप्लाई होगा हमारा 45 से। तो 45 से 8 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नीचे हमारे पास एक्सप्रेशन 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? 8 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, हमारे पास आ जाएगा 360। ये आ गया। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हमारे पास 125 के साथ साइन प्लस है और 360 के साथ माइनस है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 10 में से 5 जाएंगे, आपका 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2, हमारे पास क्या बचेगा? 3। और यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 1 हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 64 और डिवाइड में हमारे पास 3/2, ठीक है। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में है, जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 235 डिवाइडेड बाय 64। और जब इस फ्रैक्शन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे 3/2 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? 2/3। अब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन। देखें 2 के टेबल पे कटिंग पॉसिबल है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। -235, यहाँ आ जाएगा 2 1 दा 2 और 3 एज इट इज़, 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं इसकी 3 के टेबल पे कटिंग पॉसिबल है या नहीं। इसके एंड में 5 है, देखें 3 1 दा 3 आपके पास 23 है, 3 के टेबल पे 23 नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -235 और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से, तो हमारे पास आएगा 96। तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा का आंसर हमारे पास ये आ गया -235/96। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।